भारत की प्राचीन भूमि पर कुलीन कुरु वंश द्वारा शासित शांतनु नाम का एक राजा था जो अपनी बुद्धि, शक्ति और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन पवित्र नदी गंगा के तट पर शिकार करते समय शांतनु ने एक असाधारण सुंदरी को देखा। उसकी चमक ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि वह नदी के पानी को रोशन कर रही थी। ये स्वयं गंगा थीं, नदी देवी, जिन्होंने मानव रूप धारण किया था। शांतनु तुरंत उसकी दिव्य कृपा से मोहित हो गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा सहमत हो गईं, लेकिन एक शर्त पर, शांतनु कभी भी उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाएंगे, चाहे वे कितने भी अजीब या समझ से परे क्यों न हों। अपने प्यार और मोह से बंधे शांतनु ने तुरंत सहमति दे दी, आगे आने वाले गहन परिणामों से अनजान। उनका विवाह बड़े समारोह के साथ हुआ और उनके दिन खुशी और सद्भाव से भरे हुए थे। समय के साथ गंगा ने शांतनु को 8 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से प्रत्येक अपनी मां की तरह ही तेजस्वी और होनहार थे। हालांकि उनकी खुशियों पर एक काला बादल मंडरा रहा था। हर बार जब कोई पुत्र पैदा होता तो गंगा शिशु को नदी के किनारे ले जाती और शांतनु को भयभीत करते हुए उसे बहते पानी में फेंक देती। शांतनु इस अकथनीय क्रूरता से तबाह हो गए, हर नुकसान के साथ उनका दिल टूट रहा था। फिर भी अपने वचन से बंधे हुए उन्होंने गंगा के कार्यों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने चुपचाप अपना दुख सहन किया। गंगा के प्रति उनका प्रेम और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का डर उनकी पीड़ा से कहीं ज्यादा था। जब उनके 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो शांतनु का संकल्प आखिरकार टूट गया। जैसे ही गंगा ने बच्चे को नदी में फेंकने की तैयारी की, शांतनु अब इसे सहन नहीं कर सके। उन्होंने रोते हुए गंगा से उसके निर्दयी कर्मों का स्पष्टीकरण मांगा। गंगा अपनी दिव्य आभा से अब पूरी तरह से प्रकट हुई, ने अपने कार्यों के पीछे के दुखद कारण को समझाया। उन्होंने बताया कि उनके 8 पुत्र 8 वसु थे, दिव्य प्राणी जिन्हें नश्वर रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था। गंगा को उन्हें इस श्राप से मुक्त करने का काम सौंपा गया था और ऐसा करने का एकमात्र तरीका उनके जन्म के तुरंत बाद उन्हें उनके दिव्य निवास में वापस भेजना था। शांतनु अपने बेटों की मृत्यु से दुखी थे, लेकिन अब वे गंगा के कार्यों के पीछे छिपे दिव्य उद्देश्य को समझ गए थे। उन्होंने उनसे अपने 8वें पुत्र देवव्रत को छोड़ देने की विनती की, जिन्हें बाद में महाभारत में सबसे अधिक पूजनीय व्यक्तियों में से एक भीष्म के नाम से जाना गया। गंगा ने सहमति जताते हुए देवव्रत को शांतनु को सौंप दिया और फिर अपने स्वर्गीय क्षेत्र में लौट गईं। शांतनु ने देवव्रत को प्यार और देखभाल के साथ पाला, उन्हें एक सच्चे राजकुमार की बुद्धि और गुणों से भर दिया। देवव्रत एक महान और बहादुर योद्धा के रूप में विकसित हुए, जो अपनी ताकत, धर्म के प्रति अपने अटूट पालन और अपने पिता के प्रति गहरे सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। वर्षों बीत गए और शांतनु, जो अब एक बुद्धिमान और सम्मानित शासक थे, ने अपने राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने देवव्रत को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना, उनके असाधारण गुणों और कुरु वंश के प्रति उनकी अटूट भक्ति को पहचानते हुए। एक दिन यात्रा करते समय शांतनु की मुलाकात सत्यवती नाम की एक सुंदर मछुआरी से हुई। वह उसके आकर्षण से मोहित हो गया और उससे विवाह करना चाहता था। हालांकि सत्यवती के पिता ने एक शर्त रखी, केवल सत्यवती से उत्पन्न पुत्र ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी होगा। शांतनु गंगा को दिए गए अपने वचन और देवव्रत के प्रति अपने प्रेम को याद करते हुए झिझक रहे थे, लेकिन उनका दिल सत्यवती पर मोहित था और अंततः उन्होंने शर्त मान ली। उन्होंने सत्यवती से विवाह किया और उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अपने पिता के वचन के बारे में जानने के बाद देवव्रत ने एक गंभीर प्रतिज्ञा की। उन्होंने राजगद्दी पर अपना दावा त्याग दिया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने का वचन दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनका कोई भी पुत्र कभी भी सत्यवती के पुत्रों की वंशावली को चुनौती नहीं देगा। इस निस्वार्थ कार्य ने उन्हें उनकी प्रतिज्ञा की महानता के लिए भीष्म नाम दिया, जिसका अर्थ है भयानक। शांतनु के निर्णय और भीष्म की प्रतिज्ञा के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने कुरु वंश के भाग्य को आकार दिया और महाकाव्य कुरुक्षेत्र युद्ध की ओर अग्रसर हुआ। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कुरु सिंहासन के वफादार और दृढ़ रक्षक बने रहे, तब भी जब इसका मतलब अपने सिद्धांतों और विश्वासों के खिलाफ लड़ना था। शांतनु और गंगा की कहानी प्रेम, त्याग और कर्तव्य की जटिलताओं की कहानी है। ये व्यक्तिगत इच्छाओं और दायित्वों के बीच नाजुक संतुलन और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए किए गए विकल्पों के गहन प्रभाव की खोज करती है। यह एक ऐसी कहानी है जो पाठकों के साथ गूंजती रहती है, हमें प्रेम की स्थायी शक्ति, जिम्मेदारी के भार और अतीत में किए गए विकल्पों की स्थायी विरासत की याद दिलाती है।